इस मामले को, इस इशू को मुसलसल कवर करते रहे हैं। खबरें, आज एक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को दी गई है, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा, मगर उससे पहले DGFIA को हटाया जाना और फिर खबर आना कि सुस्त रवि थी इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए उन्हें हटाया गया। कि वाकई यही मामला है? क्योंकि अपने FIA के एहलकार, सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की खबरें आ रही थी। क्या मामला है? शाहजेब, बहुत शुक्रिया। शाहजेब, DGFIA को हटाने के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि कश्ती वाकया एक हुआ है और तसलसल के साथ ये तीसरी बार हुआ है। एक दफा DGFIA तैनात नहीं थे, बाकी दो जो वाकयात हैं इनकी मौजूदगी में हुए हैं। इनकी मुद्दत भी FIA में को 3 साल एवरेज मुद्दत होनी चाहिए किसी भी पुलिस अफसर की, वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन जो अहम मामला है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारी साजिशें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आमतौर पे हम रिपोर्ट नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो DGFIA की जगह पर आना चाहते थे। और ये जो कश्ती हादसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि FIA के जो एहलकार हैं वो भी जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनके साथ मुलव्वस होते हैं। बल्कि आज से 5 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको हेड कर रहे थे। उस मीटिंग में भी जब प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि जो साल 2023 में कश्ती वाकया हुआ था तो उसकी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट पर इंप्लीमेंटेशन थी तो क्यों नहीं हुई, तो इस पर जो मौजूदा DGFIA या जो हाल ही में सुबकदोश हुए, इन्होंने बड़ा ब्लंट अंदाज में कहा कि देखिए इसमें FIA की कैपेसिटी का इशू भी है और हमारी सुस्ती भी है। आमतौर पर सरकारी अफसर, आपको पता है कि अपनी कोई कजी कुताही हो उनके इदारे की या उनकी तरफ से, तो उसको कवर करते हैं। तो इन्होंने ये बात तस्लीम की। अब मामला ये है कि जो ह्यूमन स्मगलिंग का मामला है, अगर ब्रॉडर व्यू में देखा जाए, ये FIA तो एक कोना है, असल में तो ये सोशो इकोनॉमिक इशू है जिसमें ज़ाहिर FIA का एक रोल है। अनफॉर्चुनेटली जो ब्रॉडर इशू है, सोशो इकोनॉमिक इशू, उसको हम देखते नहीं है। DGFIA तब्दील हो जाता है, नीचे जो सिस्टम है वो वैसे का वैसा रहता है। और फिर आप देख लीजिएगा इस वक्त जब आज DGFIA चेंज कर दिया, आज भी 5000 के करीब जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं पाकिस्तान से गए हुए, वो लीबिया में मौजूद हैं। 2-3 हजार के करीब मोरितानिया में मौजूद है, जो कि यूरोप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की बुनियाद पे कोशिश हो रही है। ये कश्ती हादसा तो वैसे ये ज़ाहिर अहम अदालत शुमार है, तो फिर वजीर आजम को क्या रिपोर्ट दी गई है? क्या उसके मंदरजात है? देखिए, वजीर आजम को आज एक गैर मामूली इजलास था, तकरीबन 1 बजे शुरू हुआ और उस इजलास में मेरी इतलात के मुताबिक एक इंटेलिजेंस इदारे ने, एक फौजी इंटेलिजेंस इदारे ने कमोबेश 80 सफ़हात की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से FIA के जो लोग हैं वो भी मुलव्वस हैं और कुछ ऐसे FIA के एहलकारों के बारे में भी मेरी इतलात के मुताबिक जिक्र किया गया जो एक्स पाकिस्तान लीव लेकर पाकिस्तान से जा चुके हैं। फिर ह्यूमन स्मगलर्स के हवाले से बड़ी तफसील से रिपोर्ट दी गई है और उसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई है। और फिर जो टास्क फोर्स कायम की गई थी, उस टास्क फोर्स के हवाले से इस बात का फैसला किया गया कि वो वीकली बुनियादों पर मिलेगी और इस बात की को यकीनी बनाएगी कि आइंदा कोई ऐसा वाकया ना हो। कश्ती वाकया तो एक है, लेकिन असल मामला तो है कि यहाँ से इलीगल लोग जो जाते हैं वो मामला है। और इस हवाले से काफी सारे इकदाम किए गए और उनमें एक अहम इकदाम ये भी है, हमारी इतलात के मुताबिक जो इलीगल डिपोटीज हैं जो मुख्तलिफ मालिक ने डिपोर्ट किए थे, उनके नाम भी, उनके ऊपर भी सफरी पाबंदियां ऐड की जा रही हैं।